नीट को लेकर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं और बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर पेपर लीक मामले में बिहार के बाद झारखंड से भी तार इसके जुड़ गए हैं। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने झारखंड के देवघर से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो झारखंड कनेक्शन नीट का सामने आया है और देवघर से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें सिंटू नाम का आरोपी शामिल है। सिंटू को कल देर रात 1 बजे ईओयू ने देवघर से गिरफ्तार किया, जिसे ईओयू की टीम पटना लेकर आएगी। सिंटू ने फौरी तौर पर पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। तो जिस तरीके से नीट पेपर लीक का मामला बिहार से शुरू हुआ, लेकिन अब इसके तार झारखंड से जुड़ रहे हैं और झारखंड के देवघर से 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है, जिनमें सिंटू का नाम शामिल है। सिंटू को कल देर रात 1 बजे ईओयू ने देवघर से गिरफ्तार किया और फौरी तौर पर पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। और जिस तरीके से पूरी तस्वीर बन रही है, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे ग्राउंड का। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जुड़ रहे हैं, शशांक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सीधे उनका हम रुख कर लेते हैं। प्रकाश, जिस तरीके से पूरी तस्वीर बन रही है, ये जो सिलसिला शुरू हुआ बिहार से, ये झारखंड पहुंच गया। वीरेश भी हमारे साथ जुड़ गए, वीरेश के पास भी जाएंगे। लेकिन प्रकाश, सबसे पहले आपसे सवाल है कि क्या दायरा बढ़ रहा है पेपर लीक का? देखिए, ये तो स्पष्ट है विवेक कि जिस तरह से पिछले कई दिनों से 1.5 महीने हो गए लगातार इसकी छानबीन करते हुए ईओयू के, इसमें सबसे बड़ी सफलता जो मिली है वो देर रात कल देवघर में जो 5 शख्स की गिरफ्तारी हुई है आरोपियों की, उनमें से एक सिंटू है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि इसने कबूल कर लिया है और इसी के निशानदेही पर ये सब कुछ एक तरह से जो छिपा हुआ नेटवर्क था वो सामने आ जाएगा। और ईओयू की पहली कोशिश है कि अब वहाँ ज़ीरो इन किया जाए जहाँ से प्रश्न पत्र लीक हुआ था। वो कौन शख्स था जिसने प्रश्न पत्र को या तो मोबाइल से और मोबाइल से फिर वो टेलीग्राम या फिर दूसरे सॉफ्टवेयर के ज़रिए यहाँ तक भेजा था, पटना में जो लोग यहाँ तैयार बैठे थे उन तक पहुँचाया था। तो वो कौन था? हज़ारीबाग में जो ये पता चला है कि इस सेंटर से वो प्रश्न पत्र लीक हो सकता है, वो प्रश्न पत्र का मिलान हज़ारीबाग के एक सेंटर से हुआ है। तो पुलिस ये पता लगा रही है कि जो सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए भी कि या तो जहां पर प्रिंटिंग हुआ वहां से बैंक के बीच में उसे प्रश्न पत्र को लीक किया गया, या फिर बैंक से लेकर के सेंटर तक जाने के बीच में प्रश्न पत्र लीक हुआ है। तो ये आखिरी कड़ी है जिसे पुलिस को सुलझाना है। अब इसमें जितने भी कैरेक्टर्स थे, जो लोग इसमें शामिल हो सकते थे, उनको खंगाल लिया गया है। उनके इकबालिया बयान आ चुके हैं कि कहां से कैसे मिला है। लेकिन ये अब तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर लीक हुआ तो कहां से हुआ। ये भी लगभग तय माना जा रहा है कि किसी सेंटर से ये नहीं हुआ, यानी सेंटर पे आने से पहले ही ये लीक हो चुका था। तभी तो यहाँ पर एक दिन पहले रात में सब कुछ जमा कर लिया गया था और सुबह में 9 बजे प्रश्न पत्र जमा कर दिया गया था। जो एनटीए के पास जो जानकारियां रहती हैं उससे साझा किया जा रहा है ईओयू के द्वारा। तो ईओयू एनटीए से जो कुछ भी जानकारी ले रही है उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि एनटीए के पास जो रूट होता है, जो जिस रूट से क्वेश्चन पेपर को ले जाया जाना होता है, किन किन लोगों को पता होता है, कौन उसमें जिम्मेदार आ रही हैं और अब चीजें स्पष्ट भी हो रही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।